Hey guys, this is Raj. Welcome back to my channel. You watching ArtstarT. Guys, पिछले ट्यूटोरियल में हम सीखे थे हाउ टू ड्रॉ हेयर। स्टेप बाय स्टेप हम करना सीखे थे। आज सीरीज 2 में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ फेस। सबसे पहले मैं HB पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। एक ही डायरेक्शन में इसको सेट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अब मैं कॉटन अप्लाई करके उसको ब्लेंड करूँगा पूरे फेस में। अब मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। इसका पॉइंट 0.5 है जो कैमलिन का है। सबसे पहले आईब्रो से शुरू कर रहा हूँ, जहाँ डार्क एरिया है डार्क कर रहा हूँ। लाइन को ठीक से ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अगेन मैं अप्लाई कर रहा हूँ 4B पेंसिल, थोड़ा डार्क होता है। नीचे अब थोड़ा 4B पेंसिल से मैं शेड कर रहा हूँ। ईयरबड्स से फिर ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास टम्बा मोनो इरेजर है तो, अगर नहीं भी है तो आप इरेजर को कोट करके इस तरह कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब मैं शेड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इमेज। जहाँ डार्क करके है हल्का प्रेशर डाल के मैं कर रहा हूँ 4B पेंसिल से, और ईयरबड से ब्लेंड भी कर रहा हूँ। अगर आपके पास टम्बा मोनो इरेजर है तो इसमें आप इरेज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं जिस तरह किया इरेजर को कोट करके आप इस तरह भी कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि लाइट एरिया है थोड़ा इरेज कर रहा हूँ मैं। आप भी ठीक इस तरह कर सकते हो। अब हम अनदर आई को ड्रॉ करेंगे। 4B पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ डार्क एरिया है डार्क कर रहा हूँ, जहाँ लाइट एरिया है हल्का प्रेशर देके कर रहा हूँ। और नीचे में शेड कर रहा हूँ 4B पेंसिल से, और ईयरबड्स से ब्लेंड भी कर रहा हूँ। जहाँ लग रहा है मुझे थोड़ा डार्क है वहीं पर मैं 4B पेंसिल यूज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इमेज। अब मैं आ गया हूँ लिप्स पर। लिप्स में मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मैकेनिकल पेंसिल की ज़रूरत है, क्योंकि ये 0.5 है और पॉइंट लाइन को ड्रॉ करने में आसान होता है, इजी होता है थोड़ा। अब मैं 4B पेंसिल यूज कर रहा हूँ ऊपर लिप्स पे। और ईयरबड से मैं इसको ब्लेंड किया। लोअर लिप्स पे भी सेम मेथड यूज कर रहा हूँ, लाइट पेंसिल से, HB पेंसिल से। अभी मैं 4B पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि डार्क है तो थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। और ईयरबड से ब्लेंड भी कर रहा हूँ। थोड़ा लाइट कर रहा हूँ वो इरेजर का यूज करके। जहाँ डार्क एरिया है मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ प्रेशर अप्लाई करके, और 4B पेंसिल से ही कर रहा हूँ। हमें रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करके करना है, कहाँ डार्क एरिया है कहाँ लाइट एरिया है। ठीक से हम ऑब्जर्व करके करेंगे तो हमें रियलिस्टिक
बनकर आएगा। लिप का लाइन जो है उसका वैल्यू लाने के लिए 4B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। फिर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, थोड़ा इरेज भी कर रहा हूँ। अब मैं 4B पेंसिल सही वैल्यू लाने के लिए ये सब करना जरूरी है, नहीं तो फ्लैट दिखेगा, रियलिस्टिक नहीं। फिर से ऊपर लिप्स को मैं 4B पेंसिल से ब्लेंड कर रहा हूँ और चिक्स के पास जो है चिक और ईयरबड्स से ब्लेंड भी कर रहा हूँ। एकदम से मैं कोई भी डार्क पेंसिल यूज नहीं किया, इसके वैल्यू जो है धीरे धीरे लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी तरह ये 4B पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ मैं और ईयरबड्स से ब्लेंड भी कर रहा हूँ सेम वैल्यू लाने के लिए। फिर से आ गया मैं लिप्स के पास। मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि डार्क की ज़रूरत है वहीं पर फिर से मैं और भी पेंसिल यूज कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस है, फिर डार्क कर रहा हूँ, फिर ब्लेंड कर रहा हूँ और इधर नीचे अप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। और भी पेंसिल यूज कर रहा हूँ मैं। फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे कॉटन से। अगर आपके पास कॉटन नहीं है टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं, और मेकअप ब्रश है तो उससे अच्छा होता है। इससे मैं थोड़ा 4B पेंसिल से जहाँ शेड जरूरत है मुझे कर रहा हूँ, फिर उसको इरेज करके लाइट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इमेज। ये अगर हम नहीं करेंगे तो फ्लैट दिखेगा, रियलिस्टिक नहीं लगेगा। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, मुझे जहाँ लग रहा है कि लाइट एरिया है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नोज सब एरिया में। गाइस वीडियो लेंथ थोड़ा बढ़ गया है, 15 मिनट्स आसपास से आपको उसको ठीक से दिख रहा होगा बिना फॉरवर्ड किए। आप पूरा फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जहाँ डार्क एरिया है मैं डार्क कर रहा हूँ, हल्का प्रेशर देके, और भी पेंसिल से ही कर रहा हूँ। और जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इमेज यहाँ तिल था और आईब्रो भी मैं थोड़ा और डार्क किया, मुझे लग रहा है कि लाइट है तो मैंने वो थोड़ा 4B पेंसिल यूज करके उसको डार्क किया। और लोअर लिप्स के नीचे मुझे थोड़ा डार्क लगा, फिर से मैं उसको डार्क कर रहा हूँ। फिर जो सही वैल्यू लाने के लिए मुझे लेयर बाई लेयर सेट करना पड़ा है। फिर उसको इरेज करना इम्पोर्टेंट इसमें है जो हेयर फ्लो। पिछले ट्यूटोरियल में इसको हम छोड़ दिए थे, अब इस ट्यूटोरियल में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि आई नहीं बना था, ये अनकम्प्लीट था आई। अब इस ट्यूटोरियल में अगर आई कंप्लीट हो गया तो जहाँ डायरेक्शन है फ्लो, हेयर का फ्लो डायरेक्शन जैसा था, मतलब रेफरेंस इमेज में जिस तरह है उसी तरह हमने किया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ट्यूटोरियल में। और जहाँ लग रहा है कि मुझे थोड़ा डार्क होना चाहिए तो मैं फिर से डार्क कर रहा हूँ, फिर इरेज करूँ। प्रोसेस यही है गाइस। अगर आप इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी और मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा। ये मेरा सेकंड ट्यूटोरियल है। अगर आपको इस ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आगे भी आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट कर। गाइस हम इसमें ये उम्मीद नहीं रखेंगे एक्यूरेट बनाने के लिए, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं। सिर्फ में ये वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे।
इसमें ये उम्मीद नहीं रखेंगे हम एक्यूरेट बनाने के लिए, क्योंकि ये ट्यूटोरियल है। हम गाइस अभी में फेस कंप्लीट हो गया। इसको पिछले ट्यूटोरियल हम सीखे थे हाउ टू ड्रॉ फेस, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या सेम बन के आया कि नहीं, मतलब फेस और जो हेयर है सेम वैल्यू निकल के आया कि नहीं, इसको हम मैच करें। और ये अभी फाइनल टच हम कर रहे हैं। जहाँ डार्क एरिया है हम उसको फिर से हम डार्क कर रहे हैं, फिर जहाँ इरेज की ज़रूरत है इरेज कर रहे हैं।